जी, मेरी जानकारी है कि 2 साल पहले हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-3 लोगों की टीम भेज दी गई थी जी। और वो वहाँ से असेसमेंट करके दिल्ली में रिपोर्ट करते थे कहाँ कहाँ क्या क्या करेक्ट करना है, इस सीट में हमारे पास क्या है। फिर 220 ऐसी सीटें हैं एमएलएस की जहाँ पर इन्होंने चार्जशीट फाइल की लोकल एमएलएस के खिलाफ। उनकी जानकारी हासिल करना, उस एमएलए के खिलाफ क्या क्या लोगों में नाराज़गी है उसको शीट करना और फिर उस एमएलए के खिलाफ उस इलाके में चार्जशीट करना। 80 जगह तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एड्रेस की। तो ये सब चीज़ माहौल बनाने के लिए बहुत पहले से तैयारी की गई। और आप देखिए अंतर जो है वो बढ़ता जा रहा है रुझानों में ही सही, लेकिन 118 पर बीजेपी आगे है, प्लस 62 मतलब हारी हुई 62 सीटों पर और लीड कर रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी। और टीएमसी 88 सीटों पर लीड कर रही है -67 के साथ, मतलब जीती हुई 68 होगी। जीती हुई पिछली बार की 68 सीटों पर इस वक्त पीछे चल रही है तृणमूल कांग्रेस। तो 122 पर भाजपा आगे और 88 पर तृणमूल कांग्रेस आगे। 148 वो जादुई नंबर है जो हाफ पे मार्क है, जिस पर मेजॉरिटी मिल जाएगी और बीजेपी धीरे धीरे करके उसके करीब पहुंचती जा रही है। तो क्या वाकई आज वो ऐतिहासिक दिन होगा जब बंगाल में मेजॉरिटी मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को? अभी तक जो रुझानों के जो अभी दिखाई दे रहे हैं झुकाव, वो उसी और कहानी बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब 1 घंटा होने को आया है ये गिनती शुरू हुए। अब हम ये कह सकते हैं कि ईवीएम मशीनें खोली जा चुकी हैं, ईवीएम से ही अब गिनती हो रही है। शायद पहला राउंड ही हुआ हो, कहीं अभी पहले राउंड की गिनती चल रही हो, लेकिन पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम की बारी अब आ चुकी है। और अब आप देख रहे हैं कि बीजेपी अपना ये गैप बढ़ा रही है बंगाल के अंदर। अब क्या ये अगले 1-2 घंटे ये ट्रेंड्स अगर इसी रफ्तार से कंटिन्यू होते हैं और इसी दिशा में, तो शायद हम 2 घंटे के बाद ये कह पाए कि एक विनर हमको दिखाई दे रहा है। प्रदीप जी, हमको तो अभी से दिखाई दे रहा है। आपको तो 2 महीना पहले से दिखाई दे रहा है। तो इसलिए देखिए, ये जो ट्रेंड है ना, इसको पलटने के लिए बहुत क्लोज कंटेस्ट हो तब होता है। जब चुनाव एक तरफा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो विनर और लूजर में, फिर वो ट्रेंड बहुत ज़्यादा नहीं। हमें पता नहीं सर कि मतलब एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना गैप चल रहा है अभी। वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन जो सामने आंकड़े हैं उन्हीं पर बात कर सकते हैं अभी। तो अभी जो ये अंतर दिख रहा है, ये बता रहा है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है पूरी तरह से, और ममता बनर्जी की विदाई होने के आसार इसी ट्रेंड में दिखाई दे रहे हैं। नतीजे क्योंकि जो बाकी जगह के ट्रेंड्स हैं वो भी इसी तरह का इंडिकेशन करते हैं जिस तरह की असेसमेंट पहले की गई थी, चाहे वो असम हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, पुडुचेरी हो। जो ट्रेंड इलेक्शन के दौरान जो लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, उसी तरफ ये सारे चुनाव जा। बिल्कुल रजत जी, केरल में सबसे क्लोज कॉन्टेस्ट बताया गया था। आप देखिए बिल्कुल बराबरी पर यूडीएफ और एलडीएफ खड़े हुए हैं। असम में एक तरफा बीजेपी की तरफ चुनाव जाएगा, ऐसी भविष्यवाणी की गई थी, वो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। 70-15 का गैप दिखाई दे रहा है आपको। और तमिलनाडु में डीएमके को एज है, डीएमके आगे होगी, टीवीके एक फैक्टर होगा, टीवीके दूसरी नंबर की पार्टी भी बन सकती है, वो भी होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो अपेक्षित उसी अभी तक जो ट्रेंड है वो उसी लाइन पर है। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहते हैं तो ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनकी लोकप्रियता है। ये तो हमने 2014 के चुनाव में देख लिया था, 2019 में देख लिया था लोकसभा में, लेकिन असेंबली में उतनी लेवल पर सपोर्ट नहीं मिली थी। ये अब पहली बार दिखाई देगा। अभी कुछ है कंक्लूसिव कहने के लिए अजीत जी? अभी फिर और 1 घंटा? अभी तो 1 घंटा देखेंगे तब ट्रेंड सेटल होंगे, घंटे के बाद ट्रेंड सेटल होंगे अभी। लेकिन ये बात ठीक कही रजत जी ने कि चुनाव जो है, जब ये इस बात को लगा था, माना गया था कि ये नेगेटिव हो सकता है, जब बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि मोदी को देखिए, 294 सीटों पर मोदी को देखिए, तो ये लगा था कि ये कहीं उल्टा न पड़ जाए, क्योंकि फिर ममता बनर्जी को एक मौका मिल सकता है कि बाहरी और भीतरी बांग्ला अस्मिता और बांग्ला भाषी ये इशू उठाएं वो। लेकिन ये लगता है कि बीजेपी का कैलकुलेटेड रिस्क था, एक उसको ये अंदाजा था कि नरेंद्र मोदी ही उनका चेहरा पुल कर सकता है, एक ऐसा चेहरा जो इस बात को खत्म कर देगा कि कोई लीडर नहीं। और रणनीति थी कि बीजेपी के अंदर जो फॉल्ट लाइन है, बिल्कुल अंदरूनी झगड़ा है, वो दब जाए। वही कह रहे थे, उसकी कोई बात ही न करे। लीडरशिप को लेकर के जो मोदी सवाल उठ रहे थे, को देखिए का मतलब है कि वो जो सीन आप देख रहे हैं उसको भूल जाइए। असली पिक्चर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव के सबसे बड़े कैंपेन। एक इंटरेस्टिंग आपको इसी डेटा का एक इनसाइट पॉइंट देता हूं। अभी जो आप टीएमसी को देख रहे हैं 89, मैं पढ़ रहा हूं -72 को ज्यादा।
अगर जितनी सीटें बची हुई हैं सब पर टीएमसी लीड करने लगे तो भी वो मेजॉरिटी मार्क के नीचे है फिलहाल जितनी भी और सीटें अभी खुलनी बाकी हैं उन सब पर भी टीएमसी अगर लीड कर जाए तो भी 148 को फिलहाल नहीं छू रही है वो। ये मेरे हिसाब से तो ये चुनाव जो है 1-1.5 साल पहले तय हो गया था। फिर कह रहा हूं कि भद्रलोक जब बदलता है पश्चिम बंगाल में तो सत्ता बदलती है, और ममता बनर्जी की सबसे बड़ी भूल, मैं रिजल्ट को मानकर कह रहा हूं, आरजी कर की जो घटना हुई उसके बाद अगर उन्होंने स्टेट वाइज जो है वो क्रैकडाउन किया होता कि ऐसे तत्वों को जो है सज़ा दिलाएंगे, किया क्या, जो आरजी कर के जो दोषी थे उनको बचाने में पूरी ताकत लगा दी, पीड़ित परिवार को परेशान करने में पूरी ताकत लगा दी, और वो सिलसिला रुका नहीं, लगातार वो सिलसिला चलता रहा। तो उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी महिला, तो महिलाओं में जो असुरक्षा की भावना हुई उसने सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इस चुनाव में आप ममता बिल्कुल बनर्जी ठीक का कह रहे हैं।